दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से एक फ्लाइट टिकट लाइव मैं आपको बुक करके दिखाने वाला हूं। इसी के साथ साथ बुकिंग के समय हमने बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन का खास ध्यान रखा है जिससे हम ज्यादा से ज्यादा पैसे का बचत कर पाए। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ से बुक किया हुआ टिकट कल को अगर कैंसिल करना पड़े या रिशेड्यूल करना पड़े तो क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा, क्या चार्जेस कटेंगे, कितना दिन पहले या कितना देर पहले हम कैंसिल या रिशेड्यूल कर सकते हैं, सारी जानकारी देंगे आज के इस वीडियो में। बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव मैं आपको एक फ्लाइट टिकट बुक करके दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आ जाना है। नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ट्रैवल एंड ट्रांजिट का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। कई सारे ऑप्शन मिलते हैं, मुझे पहले ऑप्शन फ्लाइट के ऊपर क्लिक करना है और ये हम आ चुके हैं दोस्तों फ्लाइट टिकट बुकिंग डैशबोर्ड के ऊपर, जहां पे देख सकते हैं वन वे और राउंड ट्रिप का ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम वन वे सेलेक्ट करेंगे क्योंकि राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाने और आने, यानी कि दो टिकट एक साथ बुक करना। तो मैं राउंड ट्रिप तो नहीं कर रहा। अब चलिए दोस्तों, फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम पूछ रहा है तो मुझे पटना से दिल्ली का टिकट चाहिए, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ पटना और ये आ चुका लोक नायक जयप्रकाश नारायण एयरपोर्ट पटना, इसे मैं सेलेक्ट करता हूँ। अब जाना कहाँ है मुझे, तो जाना है दिल्ली, तो ये मैं दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे कैलेंडर का ऑप्शन है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुल के आ चुका है। जिस भी डेट में आपको टिकट चाहिए वो डेट सेलेक्ट कर लेना है। हालांकि दोस्तों डेट के नीचे एक प्राइस भी मेंशन है, इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि इस डेट में सबसे सस्ता टिकट इतने रुपए का मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मुझे 11 अक्टूबर का टिकट चाहिए तो 11 अक्टूबर को मैं सेलेक्ट करता हूं। उसके बाद दोस्तों रिटर्न डेट नीचे पूछा जा रहा है तो रिटर्न डेट मुझे फिल नहीं करना है, तो सीधे डन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों ट्रैवलर एंड केबिन क्लास का ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। तो 1 2 3 4 कितने एडल्ट आप ट्रेवल करना चाहते हैं पहले ही बताना होगा। ट्रेन वाला सिस्टम नहीं है कि आगे चल के हम 4 लोगों का डिटेल ऐड कर देंगे, वो नहीं होता यहाँ पे, ठीक है। पहले ही आपको यहाँ पे बताना होगा 1 2 3 4। बाकी अगर किसी बच्चे का उम्र 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका भी पूरा किराया लगेगा और सीट भी मिलेगा। और किसी बच्चे का उम्र अगर 2 साल से नीचे का है तो उसका भी किराया लगेगा, लेकिन उसका किराया 1800 रुपया फिक्स प्राइस है। चाहे आपका किराया 10,000 हो या 3,000 हो, बच्चों का 1800 फिक्स है और इसका सीट भी नहीं मिलेगा जिसका उम्र 2 साल से नीचे का है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्लास के अंदर इकोनॉमी, प्रीमियम इकोनॉमी, बिजनेस का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं इकोनॉमी सेलेक्ट करके डन के ऊपर क्लिक करता हूँ क्योंकि दोस्तों इकोनॉमी में ही सबसे सस्ता टिकट मिलता है। अब चलिए दोस्तों, यहाँ पे सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। वैसे यहाँ पे आप स्पेशल फेयर का ऑप्शन देखोगे, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन, आर्म फोर्स, लेकिन ये सब का कोई फायदा नहीं है। हाँ, स्टूडेंट का फायदा जरूर है, यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन आपको मिल जाते हैं, वो भी ये फीचर्स एयरलाइन इशू करता है, एप्लीकेशन कोई इशू नहीं करता। और सीनियर सिटीजन, आर्म फोर्स में पैसे का कोई बचत नहीं होने वाला है। तो चलिए फिलहाल दोस्तों सर्च फ्लाइट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, थोड़ा सा हमें वेट करना है। पटना से दिल्ली जाने वाले जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है और लिस्ट अभी और भी अपडेट हो रहे हैं, थोड़ा सा आपको वेट करना है। 67 फ्लाइट का लिस्ट हमारे सामने खुल के आया है। अब बताओ दोस्तों 67 में से कौन सा बुक करें, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सही या नहीं है। तो कभी भी किसी भी एप्लीकेशन के अंदर कोई भी फ्लाइट टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा, जिसमें सबसे पहला आ जाता है कि कितने देर में फ्लाइट पहुंचा रहा है, ठीक है। ये देख लेना है नॉन स्टॉप है या नहीं है, तो ये सारे नॉन स्टॉप फ्लाइट है। अच्छा, दूसरा आपको ये देखना है फ्लाइट का टाइमिंग क्या है। भाई इतना पैसा लगा करके जा रहे हैं, हमारे अकॉर्डिंग टाइमिंग तो परफेक्ट होना चाहिए। मान के चलो सुबह में हमें बुक करना था, सुबह का फ्लाइट भी था, लेकिन गलती से हमें शाम वाला बुक हो गया तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए टाइमिंग ध्यान रखना जरूरी है। बाकी अगर आप पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं तो आपके जानकारी के लिए ये भी बता दूं, यहाँ पे जो टाइमिंग दिखाए जाते हैं ये टेक ऑफ करने का टाइम है, फ्लाइट उड़ने का समय है। फ्लाइट उड़ने से आधा घंटा पहले तो फ्लाइट का गेट ही बंद हो जाता है, उससे भी पहले कई सारे प्रोसेस के थ्रू आप गुजरते हो, तब जाकर के आप फ्लाइट के अंदर जा पाते हो। कहने का मतलब है टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने से पहले सीआईएसएफ का स्टाफ आपका आईडी प्रूफ चेक करेंगे, उसके बाद एंट्री होगा, फिर आप बैगेज जमा कराएंगे, फिर आप सिक्योरिटी चेक इन में जाएंगे, उसके बाद आप बोर्डिंग गेट पे जाएंगे जहां से आपको फ्लाइट के गेट के अंदर जाना है और फ्लाइट का गेट आधा घंटा पहले बंद ही हो जाता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे टाइम जो दिए गए हैं इससे 2 घंटा पहले आपको एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना है ताकि सारा काम आपका स्मूथली हो जाएगा, फ्लाइट मिस नहीं होगा, ठीक है। अब लास्ट चीज आपको ये देखना है कि किराया कितना है, 51 से 36 रुपए में मिलेगा, चलो मैं इसे बुक करना चाहूंगा। और उसके बाद लास्ट चीज आपको किराया देखना है कि आपके अकॉर्डिंग किराया परफेक्ट है या नहीं है। अब दोस्तों मेरा फिलहाल फाइनल डिसीजन बन रहा है इस फ्लाइट के टिकट को बुक करने का। टाइमिंग हमें यही चाहिए और किराया थोड़ा सा ज्यादा है, कोई बात नहीं, मैं इसे ही बुक करूंगा। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं तो अब आप देखिए दोस्तों लॉक प्राइस का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लॉक प्राइस नहीं करूंगा, यहाँ से मैं बैक आ जाता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है आपने पटना से न्यू दिल्ली के लिए टिकट बुक करने का कोशिश किया था, लेकिन आपको जो टिकट है वो हिंडन एयरपोर्ट का दिया जाएगा, जो कि गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के अंदर जो हिंडन एयरपोर्ट है, तो वो एयरपोर्ट एक्टिव मोड में आ चुका है, बहुत सारे फ्लाइट वहां से ऑपरेट हो रहे हैं। तो इस बात का ध्यान में रखना है, खास करके अगर आप दिल्ली आ रहे हो या दिल्ली से जा रहे हो। तो चलो मैं एग्री करता हूं कि हिंडन एयरपोर्ट गाजियाबाद वाले में एग्री करता हूं जाने के लिए, चलो मैं नीचे कंफर्म कर देता हूं। अब दोस्तों हमारे फ्लाइट का यहाँ पे डिटेल खुल के आ चुका है पटना से गाजियाबाद का, ठीक है। टाइमिंग वगैरह दिखाए जा रहे हैं, कितने देर में पहुंचाएगा सब कुछ दिखाए जा रहे हैं। हमारे इस टिकट के ऊपर 15 किलो
चेक इन बैगेज अलाउ है और 7 किलो केबिन बैगेज फ्री में अलाउ है। ठीक है, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो इंश्योरेंस वगैरह ले सकते हैं 1299 पर पैसेंजर देकर के, मैं नहीं लेने वाला हूं, आगे बढ़ता हूं। ठीक है, कैंसिलेशन एंड रिशिड्यूल पॉलिसी आप यहीं से पढ़ सकते हो, कितना दिन पहले या कितना देर पहले कैंसिल करोगे तो कितना चार्जेस कटेंगे, क्या रिफंड मिलेगा, सब कुछ दिखे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों देख सकते हैं गेट फुल रिफंड का ऑप्शन है और यहाँ पे एड का बटन है। अगर गलती से एड बटन के ऊपर क्लिक हो गया तो 1299 रुपए हमारे टिकट में एक्स्ट्रा एड हो जाएंगे। ये बात अलग है कि इसके कुछ अलग ही फायदे हैं जो आपको मिलेंगे, लेकिन गलती से कहीं पे क्लिक नहीं करना है जिससे ज्यादा पैसा लगे। हालांकि ये हम कैंसिलेशन का पॉलिसी देख रहे हैं, रिशिड्यूल का पॉलिसी आप यहाँ से देख सकते हो, क्या चार्जेस रिफंड है सब यहाँ से देख सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ से बैक आ जाता हूँ। अब बैक आ चुका हूँ दोस्तों, आगे बढ़ते हैं तो नीचे कूपन कोड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे 320 रुपए का डिस्काउंट पहले से ही अप्लाई है, तो चलो मैं नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। अब दोस्तों फिर से बोला है फ्री कैंसिलेशन लेना चाहोगे, मैं नहीं लूंगा तो नो थैंक्स करता हूं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे पैसेंजर डिटेल हमें फिल करना है, तो एड एडल्ट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे पैसेंजर का पहले टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, ठीक है, और लास्ट नेम डालेंगे और सेव के ऊपर क्लिक कर देंगे। पैसेंजर सेव हो चुका है। जिसके लिए टिकट बुक करना है उसे सेलेक्ट भी कर लेना है यहाँ से। और हाँ, जितने लोगों का आपने डिटेल पहले फिल किया होगा कि एक एडल्ट के लिए चाहिए 2 एडल्ट, वही आप डिटेल डाल सकते हैं। अब नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट कर देना है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। और आप देखिए पैसेंजर डिटेल कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा था, तो सही है तो कंफर्म कर देते हैं। गलती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक। चलो मैं यहाँ पे कंफर्म करता हूँ। सीट मैप खुल के आ रहा है। यहाँ पे मैं कुछ जो पीछे वाला है फ्री वाला सेलेक्ट करके नेक्स्ट करता हूँ। खाना पीना मुझे नहीं चाहिए, नेक्स्ट कर देता हूँ। ये कुछ भी एड ऑन फीचर्स नहीं चाहिए। कंटिन्यू टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सारे डिटेल वेरीफाई होने के बाद पेमेंट पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से हमें कर देना है पेमेंट को कंफर्म। जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं देख सकते हैं दोस्तों हमारा टिकट बुक हो चुका है, बुकिंग आईडी हमारा मिल चुका है। और जैसे ही नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं टिकट का डिटेल यहाँ पे हमारे सामने खुल के आ चुका है, जैसे कि पीएनआर नंबर हमें मिल चुका है, सीट नंबर हमें मिल चुका है और नीचे पेमेंट का डिटेल आपको देखने को मिल जाएंगे। यही पीएनआर नंबर सबसे मेन होता है टिकट का। इसी पीएनआर नंबर के थ्रू वेब चेक इन कंप्लीट होगा और वेब चेक इन करेंगे तो बोर्डिंग पास डाउनलोड होगा। उसी बोर्डिंग पास से हम टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री कर पाएंगे और यात्रा को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आप भी कुछ इस प्रकार से फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो करिए लाइक, चैनल करिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।